मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ फरमा है जो ऑल नासिक ब्लड डोनर ग्रुप के सदर होने के साथ साथ मानव अधिकार अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंसारी अबू लैथ साहब की। आपका मानव समाचार में बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें बोलने का यहाँ पर मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। जी, हमारा पहला सवाल ये है कि मालेगांव शहर में कई सारे ब्लड डोनर ग्रुप चल रहे हैं और इन ग्रुपों पर हर 4-6 महीने पर इल्ज़ामात आयद होते हैं कि ये खून का अतिया करने की बजाय ब्लड बेचने का काम करते हैं। इस बारे में मैं अपनी राय पेश करूंगा। सबसे पहले ये कि मैं मानव समाचार के जो लोग हैं उनका शुक्रगुजार हूँ और शहर अजीज़ के लोग जिन्होंने ब्लड डोनेट करने के लिए हमारा साथ दिया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा साथ देते रहेंगे। और रही बात इल्ज़ामात की, तो इल्ज़ामात तो हर तरह के हर फील्ड के अंदर होते हैं। आज हम लोग उसकी सफाई देने नहीं बैठे, बल्कि जो इल्ज़ामात आए हैं और वो इल्ज़ामात के ज़रिए जो कई ब्लड ग्रुप चलाने वाले लोग थे वो आज अपने ब्लड ग्रुप बंद कर दिए। कुछ सियासी दलालों की वजह से ये हरकत मालेगांव शहर में पीछे 2-3 सालों से हो रही है और हम देख रहे हैं कि ऐसे कुछ जो अपने आप को सोशल वर्कर कह रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो सोशल वर्कर नहीं है, वो एक सियासी चम्मच होते हैं जो समाजी काम करने वालों के ऊपर इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। जैसे कि अभी आपने एक सवाल रखा कि ब्लड डोनेट होते हैं, ऐसे इल्ज़ामात डोनेट होने के बाद बेचा जाता है, ऐसे इल्ज़ामात आते रहते हैं। तो जो इल्ज़ामात रखते हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने ब्लड कैंप के ऊपर ऑब्जेक्शन तो लिया, हमें इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन लिया, बल्कि एज एविडेंस आप प्रूफ रखिए। हम आपके साथ में केस लड़ने के लिए तैयार है ऐसे लोगों के लिए। आपके पास कोई प्रूफ है? हमारे पास जो भी ब्लड वगैरह हम लोगों ने डोनेट करवाए हैं और ब्लड दिए हैं आज तक, लगभग 2000 लोगों की ये एक फ़ाइल की शक्ल में मौजूद है हमारे पास कि ऑल नासिक ब्लड डोनर ग्रुप की जानिब से 2-2.5 हज़ार लोगों को ब्लड डोनेट किया गया है। और कैंप के जो इल्ज़ामात आते रहते हैं कि पीछे भी कई मामलात हमारे तक आए थे कि ब्लड बेचा जाता है, तो इसमें सबसे पहली बात ये कि कोई भी ब्लड बैंक वाले हों, अगर हम उनको कैंप दे रहे हैं तो हम रिटर्न में रिकॉर्ड ले लेते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस पर्सन को, किस बंदे को हमने ब्लड डोनेट करने के बाद दिया है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर, कौन से हॉस्पिटल में ब्लड लग रहा है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास एज अ प्रूफ होती है। इसी बुनियाद पर हम लोगों ने ब्लड कैंप किया, पीछे भी किया, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा ब्लड कैंप रोका। लेकिन लोगों को इसका ये मकसद जाने लगा कि जो खून बेचा जा रहा है और तरह तरह के इल्ज़ामात आ रहे हैं, तो इसको लेकर के सामने वालों को ये लग रहा है कि वाकई ब्लड बेचा जाता था और शहर के जो समाजी खिदमतगार लोग हैं उनको तकलीफ़ दी जा रही है। मैं हर एक को नहीं कहूँगा, कुछ लोग सामाजिक खिदमतगार के रूप में चम्मचगिरी करते हैं। जैसे कि एक मुहावरा बोला जाता है, पहले चांदी के चम्मच हुआ करते थे, लेकिन अब तो चम्मचों की चांदनी हुआ करती है। तो ये बिल्कुल उसी के हूबहू मुझे कुछ मामला दिख रहे हैं कि आप लोगों ने हमें बोलने का यहाँ पर जो मौका हम लोगों को इनायत किया है, उसमें भी यही बात समझ में आ रही है कि पीछे भी किसी सियासी पार्टी के साथ में चलकर ब्लड डोनेशन कैंप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई थी, जिसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया और अपना DYSP गजानन राजमाने साहब की क़यादत में भी सिटी पुलिस स्टेशन के ऊपर एक कैंप लिया गया था। उस पर ऑब्जेक्शन लेने वाले जो हजरात थे वो गए भी थे पुलिस स्टेशन तक कि ब्लड बेचा जाता है, तो उस वक्त जो DYSP थे उन्होंने उनको धुतकार कर हकाला था। इसका हमारे पास प्रूफ और भी कई तरीक़ों से है और मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी ये बात रखना चाहता हूँ कि दूसरे चैनलों के लिए ये बात रखना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का एविडेंस के बिना किसी चीज़ का इंटरव्यू लेकर वायरल कर देना, मीडिया में डाल देना, इससे गिरेज किया जाए तो बेहतर होता है। क्योंकि हम लोगों के पास जो भी है एज अ प्रूफ हम बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास प्रूफ होता तो तुम प्रूफ बेस करते।
इससे हम लोगों को ये साफ जाहिर हो रहा है कि सामाजिक खिदमतगार को आज सियासी लोगों की नज़र से देखा जा रहा है और उनके नुक्ते नज़र ये होते हैं कि हर उनका पॉइंट जो होता है वो सियासी होता है। कई ब्लड डोनर ग्रुप मालेगांव शहर के अब तक बंद हो चुके हैं, इसका कारण क्या है, इसकी असल वजह क्या है? इससे पहले कि मैं अपनी बात को रखा कि वाकई गांव के अंदर 40-50 ब्लड डोनर ग्रुप चलते थे लगभग। काफ़ी लोगों को ब्लड देने की जो परेशानी आ जाती थी ब्लड ग्रुपों को, इस पीछे कुछ लोगों ने अपने जो छोटी सोच के लोग होते हैं, कहते हैं ना छोटी सोच के लोग होते हैं, उन्होंने ब्लड बैंकों के साथ में मिलकर ब्लड बैंकों के खिलाफ आवाज़ उठाई, साथ में ब्लड डोनर ग्रुप चलाने वालों को भी तकलीफ़ देना शुरू किया। तो जो पॉलिटिकल पॉइंट नहीं रखते थे या बैकिंग पॉइंट जो होता है पॉलिटिकल जिनका नहीं होता था, आज वो लोग ख़त्म हो चुके हैं। लगभग मैं समझता हूँ कि ऑल नासिक ब्लड डोनर ग्रुप, खामोश ब्लड डोनर ग्रुप, लब्बैक ब्लड डोनर ग्रुप, हमजा ब्लड डोनर ग्रुप, ऐसे चंद ब्लड डोनर ग्रुप चल रहे हैं। और पीछे कुछ आते रहती है बातें कि हम लोगों ने ब्लड डोनेट के लिए ये अपना कोरोना महामारी के अंदर जो भी प्लाज्मा निगेटिव से पॉजिटिव होने वाले या पॉजिटिव से निगेटिव होने वाले को जो प्लाज्मा लग रहे हैं उनको लगभग 50 लोगों को 40-50 लोगों को ब्लड डोनेट किया गया अभी ऑल नासिक ब्लड डोनर और हमजा ब्लड डोनर ग्रुप की जानिब से। लेकिन इसके पीछे भी लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग ब्लड दे रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स हम लोगों को देखने में ये आया है कि कभी हम लोगों को बाय चांस किसी खून की ज़रूरत पड़ती है तो हम भी दूसरे ब्लड डोनर ग्रुप को रिफ़र करते हैं। तो सामने वाले जो बंदे होते हैं उनका ये वापस से कॉल आकर हम लोगों को ये जवाब मिलता है कि वो आपका नंबर दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये चैनल के ज़रिए ये लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सियासी चम्मच हो ये तो जाहिर कर रहे हो, लेकिन कम से कम अपनी इंसानियत और अपना हक अदा करने के लिए एक मुसलमान होने के तय जो हक बात है वो करे तो बेहतर होगा, ना कि किसी की चम्मचगिरी की जाए। हमारा आखिरी सवाल अंसारी अबुलैस साहब से है कि ऑल नासिक ब्लड डोनर ग्रुप का फ्यूचर प्लान क्या है, आवाम को बताएं। अभी हम लोगों का जो मेन फ्यूचर प्रोग्राम है मालेगांव शहर के अंदर 6 महीने 8 महीने के अंदर जो है तो मालेगांव शहर के सेंट्रल हल्के के अंदर एक ब्लड बैंक का क़याम करना है। उसको हम लोगों ने टारगेट करके चला है और इंशाअल्लाह आवाम का ताउन और जनता का ताउन रहा तो हम बहुत जल्द ही इसको चालू करेंगे आवाम की खिदमत के लिए। ये थे ऑल नासिक ज़िला ब्लड डोनर ग्रुप के सदर अंसारी अबुलैस। कुछ ग्रुपों पर जो इल्ज़ामात आयद हुए थे उस इल्ज़ामात का इन्होंने बड़ा इत्मीनान बख्श जवाब दिया। हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए थे उन्हें भी इत्मीनान बख्श जवाब मिल गया होगा। इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए मानव समाचार। लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।